एसएसओ ओटीआर ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। गूगल पर आपको एसएसओ आईडी लिख के सर्च करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर एसएसओ आईडी लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। एसएसओ आईडी लॉगिन पे क्लिक करेंगे। बाकी इस पोर्टल का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेंगे। एसएसओ आईडी को लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल वाला ऑप्शन देखना है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर क्लियर रिसेंट एप्स पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अदर एक्टिव एप्स पे क्लिक करके भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले पे। इस पे जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस पोर्टल पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। रीडायरेक्ट करते ही यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ओटीआर जो है वो अपडेट करना होगा, ई केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, और यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की गई है, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है, इसके बिना कोई भी फॉर्म आप नहीं भर सकते। ऑनगोइंग जो वैकेंसियाँ चल रही है उन पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, चाहे आपने ऑलरेडी ओटीआर कर रखा हो, पेमेंट कर रखा हो, चाहे आपने सारे काम कंप्लीट कर रखे हो, फिर भी आपको ये ई केवाईसी करनी होगी। अगेन बता दूं, अगर आपने पेमेंट कर रखा है तो दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ई केवाईसी अपडेट करनी है। अगर आपने एसएसओ से डेटा यहाँ पर उठा रखा है ओटीआर में, तो यहाँ पर अब आधार कार्ड से डेटा आएगा, आधार या जन आधार से। आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पिता का नाम गलत है तो आप अपडेट करवा के ही ये काम करें, क्योंकि जो आधार कार्ड में डिटेल होगी वही आपके ओटीआर में आ जाएगी और वही आगे आपके फॉर्मों में आएगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो अब ये काम करने के लिए आपको ओके वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको ओटीआर पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पर 3 स्टेप बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला बेसिक डिटेल का है, दूसरा आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है और तीसरा आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आपने पहले से पेमेंट कर रखा है, ओटीआर आपका कंप्लीट हो रखा है, तो पेमेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा पहले से ओटीआर हुआ है तो यहाँ पर हमारी डिटेल आ रही है, आपकी यहाँ पर डिटेल नहीं आएगी अगर आपका पहले ओटीआर नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के निवासी हो तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड से आप डेटा उठा सकते हैं, यस करेंगे तो जन आधार और आधार का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपको आधार वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए। आधार वाला सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर देंगे, ओटीपी देंगे और उसके बाद आधार कार्ड से सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, जेंडर सब आ जाएगा। उसके बाद हमसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने होंगे, ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी नॉन क्रिमिलियर और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, एससी एसटी या फिर इनमें से जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो यहाँ पर आप बता देंगे, तो आप अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर आप यस करेंगे और उससे संबंधित कैटेगरी भी बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक